हेलो, नमस्कार गाइस। मैं लक्ष्मी गुप्ता आपके प्यार के साथ एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, हम सब मुर्शिद सद्गुरु तो बना लेते हैं, मगर उन पर पूरा विश्वास नहीं करते। शिष्य के जीवन में सुख दुख आना ही उसकी आजमाइश का वक्त है। एक बार का जिक्र है कि एक लड़की अपने पीरो मुर्शिद सतगुरु को बहुत मानती थी, क्योंकि मालिक हर जगह है और हमारे विश्वास के साथ अपने होने का एहसास दिलाता है। कुछ समय बाद उस लड़की का एक दोस्त बना। वो किताबी बातें करता था और हर कही सुनी बात का सबूत मांगता था। और वो लड़की कहती कि मेरा मालिक कहता है कि बाहर सिर्फ पानी, कागज़ और पत्थर है, सब कुछ भीतर ही है, बाहर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे जैसे तेरा विश्वास बढ़ेगा तू भी खुदा को अपने अंग संग पाएगा। वो लड़का मालिक की सारी बातें तो सुन लेता था, मगर विश्वास नहीं करता था और कभी कभी धर्म और भाषा को लेकर उनकी बहस हो जाती थी। लेकिन लड़की जानती थी कि ये इतने सवाल जवाब कर रहा है क्योंकि इसका मन सच जानने की जिज्ञासा करता है और एक दिन खुदा अपनी रहमत से इसे मालिक के सच्चे इश्क से रूबरू कराएगा और रूहानियत बरकत से उसकी अंदर बाहर से संभाल करेगा। वो लड़का छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाता था और उसकी दोस्त उसकी सभी कमी को दूर करके उसका अटूट विश्वास मालिक पे बनाना चाहती थी। एक दिन उस लड़के के पेट में बहुत तेज दर्द उठा और लड़की उसे अपने मुर्शिद के पास ले गई। अब सतगुरु के पास हमें सुधारने के सारे रास्ते होते हैं। वो अपनी बड़ाई नहीं चाहते, बस उस एक से जोड़ना चाहते हैं जो सबका खुदा है। सतगुरु ने कहा कि बाहर बगीची में जाओ, वहाँ से बूटी तोड़कर खा लो, आराम मिलेगा। उस लड़के ने ऐसा ही किया और ठीक हो गया। अब उस लड़की ने कहा कि मेरे मालिक ने तुम्हें ठीक कर दिया। तब वह लड़का बोला कि नहीं, ये तो कोई भी हाकिम कर सकता था। अब अगले दिन उस लड़के के पेट में फिर जोरों से दर्द होने लगा और वो तड़पने लगा। फिर बिना किसी को बताए उसी बगीची में गया और बूटी पीसकर पी ली, मगर कोई भी आराम नहीं आया। अब उससे दर्द बर्दाश्त न हुआ और वो उसी सतगुरु के पास गया। अब सतगुरु ने वही बूटी तोड़कर पीसकर अपने हाथों से पिलाई और उस लड़के के सर पे हाथ फेरने लगे और वो लड़का थोड़ी देर में बिल्कुल दुरुस्त होकर बैठ गया। उसने सतगुरु से पूछा कि मैंने भी यही बूटी पी थी, लेकिन आराम क्यों नहीं आया। तब सतगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जी, आप पढ़ना लिखना जानते हैं? लड़का बोला, हाँ जी, बीए पढ़ा हुआ हूँ। सतगुरु ने कहा, फिर तो तुम्हें ज़्यादा समय लगेगा अपनी समझदारी को भूलने में और उस खुदा की रहमत को समझने में। बेटा जी, आपको 3 दिन का पेट का दर्द झेलना था, लेकिन मैंने उस लाफानी कुल मालिक अकाल पुरुष की दया से बूटी देकर 3 घंटों में आपकी तकलीफ़ दूर कर दी थी, पर आपने अपनी समझदारी दिखा के अपनी तकलीफ़ बढ़ा ली। मतलब शिफा असर उस बूटी में नहीं, कुल मालिक दातार की रहमत में था। हर दौर में कामिल मुर्शिद पूरा सतगुरु है जो सिर्फ हमें देने आता है, हमसे लेने नहीं। गाइस, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गाइस, मेरी हर कहानी का एक सबक होता है जिसको हम अपनी डेली रूटीन की लाइफ में फॉलो कर सकते हैं।